प्यारे देशवासियों नमस्कार। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, भारत सरकार के और इनके जो नुमाइंदे हैं, हमारे सीडीएस साहब हैं जनरल रावत, इनके विचारों में विरोधाभास क्यों है? इनकी जो बातें आपस में कह रहे हैं उनके बयानों में फ़र्क क्यों आ रहा है? देखिए, भारत सरकार ने अभी तक तालिबान के ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन नहीं किया है, ना तो उनको अच्छा बताया ना ख़राब बताया। ये दुविधा वाली स्थिति हमें समझ में नहीं आ रही है। सरकार के ऊपर क्या दबाव है, किस चीज़ का दबाव है, क्यों सरकार अपनी स्थिति साफ नहीं कर रही है? और बल्कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ नरमी हमें सरकार के रुख में नज़र आ रही है, कुछ नरमी नज़र आ रही है, कुछ तो है इसमें बात। अब ये कोई खुल के बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सीडीएस हैं जनरल रावत, उन्होंने कहा है तालिबान कुछ भी नहीं बदला है। फौजी जनता पार्टी की तरफ से मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, बताइए, स्थिति साफ करिए। जनरल रावत कह रहे हैं तालिबान कुछ भी नहीं बदला है, जो पिछले 20 साल पहले था वैसा ही आज फिर है। तो ये सरकार की तरफ से ऐसा बयान क्यों नहीं आ रहा है? सरकार का कुछ ना कुछ झुकाव लग रहा है, कुछ ना कुछ इनकी नीति से तालिबान की तरफ झुकाव लग रहा है सरकार का। लेकिन जनरल रावत ने खुल के कहा है जो अत्याचार ये उस वक्त करते थे वही अत्याचार ये आज भी कर रहे हैं। ये कैसे कह दिया उन्होंने? क्या प्रधानमंत्री के पूछे बगैर कह दिया, या प्रधानमंत्री की और उनकी जो देश के प्रति सोच है वो दोनों की अलग अलग है? मुझे नहीं समझ में आ रहा ये। मैं फौजी जनता पार्टी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगा, सरकार से भी जनरल रावत से भी। क्या दोनों के विचार सही हैं? अपनी अपनी जगह क्या इनके विचार सही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? देश के विचार एक ही जैसे होने चाहिए, चाहे सरकार बयान दे, चाहे कोई आर्मी के हमारे अधिकारी जो बयान दे। बयानों में विरोधाभास तो नहीं होना चाहिए। अगर तालिबान ख़राब था तो ख़राब है, तो सरकार को भी कहना चाहिए कि भाई ये जैसा 20 साल पहले था वैसा ही आज है। ये बात सरकार क्यों नहीं कर रही है? और सीडीएस के कहने से क्या इसको आधिकारिक बयान नहीं माना जाएगा? क्या इसको सरकार का बयान नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो सरकार के अपॉइंट किए हुए अधिकारी हैं। वो सेना अध्यक्ष के पद से तो सेवानिवृत्त हो गए थे, मगर उनको रीअपॉइंट किया गया है सीडीएस के पद पर। तो क्या उनका बयान सरकार का बयान नहीं माना जाएगा? क्या वो देश की तरफ से बयान नहीं माना जाएगा, या उनका निजी बयान है? मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, और मैं चाहूँगा सरकार और जनरल रावत इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें कि सच्चाई क्या है, देश को बताएं। क्या तालिबान से आप कंफर्टेबल हैं? क्या तालिबान सचमुच जैसा 20 साल पहले था वैसा ही आज है? अगर आज भी वैसा ही है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बड़े बड़े देशों को और इवन भारत को भी बड़ा सवालिया निशान है। अगर ये वैसा ही है तो कैसे कब्जा कर लेने दिया गया अफगानिस्तान के ऊपर? फिर 20 साल से अमेरिका क्यों ये नाटकबाजी कर रहा था? आज अगर वो वैसा ही है तो ये इस 20 साल पहले इनको हटाया क्यों था? हटाया था तो आज दोबारा काबिज क्यों कर दिया सत्ता पर? ये एक गंभीर सवाल है, गंभीर मसला है, और ये वर्ल्ड कम्युनिटी को इसका जवाब देना चाहिए। अगर वैसा ही तालिबान है तो इसको आने क्यों दिया? वैसा ही नहीं है तो आज इसको वैसा ही बताने वाले वो क्या सोच के बता रहे हैं? तो ये गंभीर सवाल है। फौजी जनता पार्टी की तरफ से मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्रधानमंत्री महोदय से, सरकार से, अथवा जनरल रावत से जो सीडीएस हैं उनकी तरफ से ये बयान आना चाहिए कि क्या सच्चाई है, देश को बताया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।